हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनाइलेट आयंस को। देखिए, कार्बोनाइलेट आयंस को स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रो में कुछ 3 पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो कार्बोनाइलेट आयंस बनते हैं वो किस से बनते हैं? मेटल कार्बोनाइल्स में से बनते हैं। और कब बनेंगे? जब उनमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाए, यानी कि रिमूवल ऑफ electron from metal carbonyl results in formation of carbonylate ions बनाता है। दूसरी बात, तो मेरा क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे MCO ये मेटल कार्बोनाइल है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाए तो ये बनेगा कार्बोनाइलेट आयंस। कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। देखिए, कार्बोनाइलेट से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा ही, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा मेटल कार्बोनाइल से तो बनेगा कार्बोनाइलेट आयंस। ठीक, अब ये जो कार्बोनाइलेट आयंस होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज तो है ही, प्लस ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी है। कार्बोनाइलेट आयंस आर ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी है। दूसरी बात, अब आगे चले। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आप, ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे कार्बोनाइलेट आयंस की ओर। चलिए ठीक है। अब हमें ये पता करना है या सीखना है कि कार्बोनाइलेट आयंस बनेंगे किससे, तो हम इसकी प्रिपरेशन ही देखेंगे। और प्रिपरेशन में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जिससे कार्बोनाइलेट आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है CO2 CO8 प्लस 2Li HBET3, इस तरह से, ठीक है। और दिया गया है THF, ये दिया गया है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये पूरी रिएक्शन आती है रिडक्शन के अंदर। अब हम जो भी सीखेंगे ये सब रिडक्शन के अंदर आएगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट आयंस बाय रिडक्शन रिएक्शन, ये आप देखेंगे। अब देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन में होगा क्या। तो सबसे पहले ये लिथियम बेस है और THF हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया है। इसका स्ट्रक्चर देखें, CO इस तरह से, 2 और कितने बचे, 2 CO चले गए, 6 CO बचे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ? लिथियम के साथ, लिथियम बेस के साथ करानी है। तो देखिए, जब ये लिथियम बेस है तो ये H- देगा, ये H- और यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ये जब H- होगा ये आएगा और ये CO को तोड़ेगा और मेटल मेटल बॉन्ड भी हटा देगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स हमारे पास Li प्लस CO। 2 CO पे 8 है तो एक CO पे कितने CO हो जाएंगे? 4 माइनस
ये अगर आप लिथियम प्लस नहीं लगेंगे लिखेंगे तो ये माइनस रह जाएगा और हमारे पास बन गया कार्बोनाइलेट आयन, कार्बोनाइलेट आयंस, ये बन गया। ठीक, देखिए हुआ क्या है कि इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई, लिथियम बेस से, जिसमें रिडक्शन का काम कर रहा है ये। अब ये H माइनस देगा। अब ये जो H माइनस है ये CO को ब्रेक करेगा यहाँ से और एक यहाँ से, और एज वेल एज इस मेटल मेटल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद मेटल पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उस नेगेटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसको बैलेंस करने के लिए लिथियम आगे लिख देंगे हम। अगर आप लिथियम ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, आ गया कार्बोनाइलेट आयन। ये भी आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे प्रिपरेशन की ओर और प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन बताई है Mn2CO होल 10 THF, ये दिया गया। ठीक है, अब और इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? KH के साथ, 2KH। तो ये भी एक बेस है, ये भी हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन देगा तो ब्रिजिंग CO हट जाएंगे, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? K आ जाएगा, MnCO5 माइनस। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे 2 CO पे 10 कार्बोनाइल है तो 1 CO पे 5 होगा, आधा। इस तरह से होगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। दूसरी, अब 2 रिएक्शन देखी, अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या है? अब हमें दिया है कॉम्प्लेक्स Fe CO Cp CO Na, ये इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है जिसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा Fe पे, तो क्या आ जाएगा? Na Fe Cp CO2 माइनस और इस पे प्लस। इस तरह से कार्बोनाइलेट आयन का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। अभी और आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrCO6 प्लस किसके साथ रिएक्शन करवाई है इसकी? NaHg के साथ। THF सॉल्वेंट है। सोडियम अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है, सोडियम अमलगम के साथ। तो इस केस में क्या बनेगा हमें ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अब हमारे पास क्या है? एक ही मेटल है, तो सबसे पहले हम इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने? 18, ये 18 हो गया। ठीक है, अब सोडियम क्या एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, हमें आयन बनाना है, तो ठीक है बना लेते हैं। इसमें से एक CO बाहर कर दीजिए आप, माइनस Na प्लस CO। इस तरह से भी पॉसिबल है। ठीक, अब आगे की ओर चलेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस है जिसमें M3CO12 प्लस 6 Na THF, और बोला है यहाँ पे A बनेगा। हमें A बताना है क्या बनेगा, और M इज इक्वल टू है RU। फिर नेक्स्ट है M4CO12 प्लस 12 Na, सेम THF ही दिया हुआ है, और B जो बना है हमें वो बताना है। फिर Re2CO10
+2 LiHBET3 THFC, ये बताना है हमें कि C क्या बनेगा, और CrCO6 NaBH4 और D क्या बनेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे 3 मेटल पे 12 कार्बोनाइल है और हमें 6 सोडियम दिए हैं। अब 6 सोडियम क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्शन किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड 3 होंगे, इस तरह से कुछ होगा मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, और उस पे CO अटैच्ड होंगे, 4 4 4 CO। लेकिन जब हम सोडियम का अटैक करवाएंगे इस कॉम्प्लेक्स पे, यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग जो 3 मेटल मेटल बॉन्ड पे, तो ये बॉन्ड सारे ब्रेक हो जाएंगे इस तरह से। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो CO का भी डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली हट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे 4 CO, इस तरह से 4 CO लगे थे। फिर सोडियम आया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से ये बॉन्ड टूटा और यहाँ से ये भी बॉन्ड टूट गया इस तरह से। जैसे ही टूटा सारे मेटल फ्री, तो 1 M पे 4 CO आ रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएंगे, तो 1 मेटल पे 4 CO आ जाएंगे। इस तरह से यही बॉन्ड टूटेगा, 4 CO आ गए। तो हमें तो ये पता चल चुका है कि हमें कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनाना है। ठीक, 1 मेटल पे 4 CO और माइनस चार्ज तो आएगा ही। अब इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये 3 M होंगे, इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 सोडियम आ जाएंगे Na। इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, यहाँ पे 6 Na+, क्योंकि ये 3 स्पीशीज है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। आ जाइए इधर B की बात करते हैं। देखिए सेम कंडीशन है, 4 पर 12 है तो 1 पर 3 होगा, MCO3, 4 प्लस यह माइनस चार्ज और Na+। अब इस यहाँ से ये प्लस हटा दीजिए सीधा, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, या ऐसे ही लिख लीजिए 12, ये भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। इस तरह से अब Re2CO10, तो 1 पर 10 कार्बोनाइल है, तो 2 पर 10 कार्बोनाइल है तो 1 पर 5 होगा, ReCO5 इस तरह से। और यहाँ पे लिथियम प्लस और ये माइनस। अब ये लास्ट वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड H-, ये अपना H- जो है ये क्रोमियम पे देगा, और क्रोमियम किस तरह से होता है, इस तरह से CrCl, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये H- आयन इसको प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी अगर कंडीशन आ जाए जिसमें मेटल 1 हो और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई जा रही हो, तो आप इसे डाइमराइज करा दीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एक मेटल हो और एक मेटल होने के बाद एक मेटल हो प्लस आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को इसकी प्रेजेंस में आप इसे डाइमराइज करा देंगे। पर डाइमराइज कराने से पहले ये H- जाएगा मेटल के पास। जैसे ही ये मेटल के पास जाएगा, एक CO को बाहर निकालेगा, तो क्या हमारे पास बना HCrCO5
CrCO होल 5 ये बना है अभी, और एक माइनस चार्ज, ठीक है, 10 11 11 और 17 माइनस चार्ज ये बना। अब इसका डाइमराइजेशन होगा किस तरह से, तो ये देखिए Cr2 CO10 माइनस, और यहां आ जाएगा Na प्लस, इस तरह से, और यहां पे 2 इस तरह से बनेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम और आगे देखेंगे कि कार्बोनाइलेट आयंस और किस तरह से बनेंगे। चलिए अब और एक क्वेश्चन देखेंगे। ये सारा रिडक्शन रिएक्शन के और अंदर में ही चल रहा है। देखिए क्वेश्चन है NaVCO होल 6 प्लस 3Na लिक्विड अमोनिया दिया है और A। फिर एक और है सोडियम MnCO6 प्लस 3Na HMPA B के COCO4 प्लस 3 के क्राउन ईथर C दिया हुआ है। और बस ये 3 है हमारे पास, ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, ये ऑलरेडी अपने आप में एक कार्बोनाइलेट आयन है। ये ऑलरेडी अपने आप में सारे कार्बोनाइलेट आयन है। अगर इसमें से मैं अल्कली मेटल हटा दूँ, सब पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये अपने आप में ही कार्बोनाइलेट आयन है। अब इस कार्बोनाइलेट आयन की रिएक्शन हम और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हैं। हम ये जो कार्बोनाइलेट है इसकी रिएक्शन हम और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सुपर कार्बोनाइलेट आयन मिलेगा। यानी कि कार्बोनाइलेट आयन की आप रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करवा दीजिए तो आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग कार्बोनाइलेट आयन, सुपर कार्बोनाइलेट आयन मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब करते हैं। देखिए 3 Na है, ये सोडियम, अब ये सबको हटा ही देता हूं मैं यहाँ से, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो सब पे माइनस चार्ज, ठीक है, कार्बोनाइलेट आयंस हो गए। अब ए क्या बनेगा हमें ये देखना है। तो देखिए जब सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एक CO बाहर जाएगा, मतलब VCO होल 5 हो जाएगा, ठीक है, VCO होल 5 माइनस और Na प्लस, और ये Na कितने हैं 3, इस तरह से डिस्कस करेंगे बी वाला पार्ट। देखिए जब सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें से एक CO बाहर चला जाएगा, तो जाने दीजिए भाई CO को, और इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर अब ये कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देगा इस कॉम्प्लेक्स पर, जिसमें से एक CO बाहर चला जाएगा, और इस तरह से ये C वाला होगा, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुई प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कि जब कार्बोनाइलेट आयंस खुद ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर जाए, कार्बोनाइलेट आयंस
प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू, या जो फॉर्म बनता है उसे हम कहेंगे सुपर कार्बोनाइलेट आयंस, उसे हम कहेंगे सुपर कार्बोनाइलेट आयंस। ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो हमने पहली प्रिपरेशन देखी, रिडक्शन के द्वारा कार्बोनाइलेट आयंस किस तरह बनते हैं, ये याद रखिए। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान क्या होगी? एरो पे आपको लिक्विड अमोनिया और सोडियम भी मिल जाएगा साथ में, या क्राउन ईथर लिखा मिल जाए, या HMPA लिखा मिल जाए। ये सब अगर आपको दिख जाए तो ये समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर, जिसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइलेट आयंस बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक, देखते हैं, चलिए देखिए। न्यूक्लियोफिलिक अटैक एक तरह से जो हम कहते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आएगी। देखिए ये है FeCO4 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और OH माइनस का अटैक करवाना है हमें इस कार्बोनाइल पे। करवाइए, ये यहाँ जैसे ही ये यहाँ जाएगा FeC, इस पे नेगेटिव चार्ज O आएगा, इस पे OH डबल बॉन्ड O CO4। अब ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया, ये बाहर सीधा के साथ, तो क्या बन गया? CO4 FeH इस तरह से बन गया, और CO2 बाहर, जरा गिनिए तो 4 2 जा 8 और 8 16, और एक 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गई है हमारे पास। 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, 8 और 9 और 8 17। ठीक है, अब एक और बात, ये तो गया CO2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब NaOH इस तरफ आयनिक फॉर्म में तो आएगा नहीं, यहाँ पे होगा NaOH आएगा, बेस के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें से OH माइनस इस कार्बोनाइड पे जाएगा, जिससे इस तरह का इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के बाद ये स्पीशीज मिलेगी, कार्बोनाइलेट आयन मिल गया, और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा सोडियम। ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर ये सोडियम नहीं हुआ, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, FeCO4, मुझे हाइड्रोजन भी हटा देना है वहां से, तो 2 माइनस, इस तरह से। अब ये जो बना, ये है कोलमन्स रिएजेंट, ये दोनों ही कोलमन्स रिएजेंट है, ठीक है। और इस कोलमन्स रिएजेंट के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आज हम सारे एप्लीकेशन को डिस्कस ही कर देंगे, खत्म करेंगे इन सबको आज। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखिए पहला एक एग्जांपल है CrCO9 प्लस 4OH माइनस, इस तरह से दिया, तो कोई बात नहीं, CrCO8 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये माइनस आएगा इस तरफ, ये इधर, जैसे ही ये जाएगा तो Cr पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, COH डबल बॉन्ड O CO9, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और ये बाहर, जैसे ही ये बाहर जाएगा क्या बनेगा? CO9 CrH
माइनस चार्ज प्लस CO2 और इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए Na आ जाएगा इस तरह से। ये आप अब अगर सॉरी एक मिनट, हाँ इसमें 9 की जगह 6 कर लीजिए, 5 कर लीजिए यहाँ पे, 5 मिस्टेक हो गई मुझसे, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ठीक। अब इसमें से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे हम बाहर, जैसे ही हमने हाइड्रोजन निकाल लिया तो CO5 Cr 2 ये भी आप लिख लीजिए ठीक। तो ये हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइलेट आयंस बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइलेट आयंस बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हेडिंग लगा लीजिए बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का हम पहले एग्जांपल लिखेंगे और फिर पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह के पॉइंट्स हम बना सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है Mn2 CO10 प्लस 3NH, इस तरह से दिया, ठीक है। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को समझने के लिए या जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगी और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगी। तो बना दीजिए, ठीक है। एक स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब Mn2CO10 है तो इस तरह से Mn CO और रिमेनिंग CO 4 CO और रिमेनिंग CO यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाएंगे, बेस के साथ करवाएंगे तो ये टूटेगा तो एक Mn इधर, एक Mn इधर, ठीक है। Mn अलग अलग हो गए। जब ये अटैक करेगा तो ये CO भी एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें 2 CO का एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब इस कंपाउंड में से 2 CO चलेगा। बचे कितने हैं? 8 CO बचे हैं। तो 8 CO में से अब 2 CO तो चले गए, 8 CO बचे, तो मैक्सिमम CO आप इस तरफ देंगे। आप मैक्सिमम CO किस तरफ पहुंचाएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पे। मैंने ये कहा कि अगर मेटल कार्बोनाइल की रिएक्शन हो रही है और उससे हमें कार्बोनाइलेट आयंस बन रहा है और वो प्रोसेस है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो उसमें एक पॉजिटिव आयन मिलेगा, एक नेगेटिव आयन मिलेगा। तो दोनों तरफ वो टूट रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब दोनों टूट रहे हैं, मैग्नीज के बीच का बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब जो और 2 CO एलिमिनेट हो जाए, जैसे ही 2 CO एलिमिनेट होंगे उसके बाद क्या होगा कि जो बचे कार्बोनाइल है उसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरह से करेंगे? मैक्सिमम कार्बोनाइल आप इसकी तरफ पहुंचाएंगे, मैक्सिमम कार्बोनाइल आप इसकी तरफ पहुंचा देंगे। चलो मैंने यहाँ 5 कार्बोनाइल पहुंचा दिए, तो यहाँ पे आएगा CO3, ठीक, ये हो गया। और अब ये 3 NH3 है तो ये हो गया इस तरह से। ये आप ध्यान रखें, आपको याद भी रखना, आप सीधा ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के पास मैक्सिमम कार्बोनाइल है यानी कि वो सही है, ये याद रखना। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ये ठीक है। सबसे पहली बात, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में 2 टाइप्स ऑफ आयंस बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। ये एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, CO maximum CO are given to negatively charged species. Maximum CO are given to negatively charged species. ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हम जो अटैक करवा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर है। ये जो लिगेंड का जो अटैक यानी जो अपकमिंग ग्रुप आ रहा है
हम वो सिग्मा डोनर होगा, सिग्मा डोनर ग्रुप्स आर यूज, सिग्मा डोनर ग्रुप्स आर यूज। ऐसे लिगेंड या ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ सिग्मा डोनेट कर सके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा डोनर हो, उसी ही हम कहेंगे। और सिग्मा डोनर के एग्जांपल होंगे NH3 bis 1,2-डाइइथाइल फॉस्फिनोइथेन, 1,2-डाइमिथाइल फॉस्फिनोइथेन और pyridine एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल होंगे सिग्मा डोनर ग्रुप्स के, ये भी लिख लीजिए आप। तो हमने कार्बोनाइलेट आयंस में प्रिपरेशन पढ़ ली है, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज की ओर चलेंगे। देखते क्या। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी, देखिए ये बेसिसिटी का क्या अप्रोच है, ठीक है। पहला पॉइंट बेसिसिटी में, अब हम ये डिस्कस करें। तो अगर आप 3D से 4D और 4D से 5D ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर आप 3D से 4D, 4D से 5D, 3D से 4D और 4D से 5D जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी मेटल कार्बोनाइलेट की, बेसिसिटी इंक्रीजेस, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बेसिसिटी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, इस वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जांपल के लिए एक ऐसा कार्बोनाइलेट आयन है CrCO6-, ठीक है। एक है IrCO6-, एग्जांपल के लिए, और एक एग्जांपल इसका यहाँ पे लिख लीजिए आप, मॉलिब्डेनम लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए टंगस्टन CO6-। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा, इसे माइनस चार्ज भी नहीं है, मान लीजिए इसे माइनस चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, तो 5D सीरीज का देखिए आप, टंगस्टन, तो टंगस्टन 5D सीरीज का है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉलिब्डेनम, और सबसे कम क्रोमियम की होगी, ये आप ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेसिसिटी में, देखिए एक Z ग्रुप लगा है आपके मेटल कार्बोनेट, ये Z ग्रुप जो है ये दो तरह का है, दो तरह से है ये Z, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सिग्मा डोनर, गुड सिग्मा डोनर, वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, और एक है पाई एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या पाई एक्सेप्टर भी आप लिख सकते हैं। ये दो ग्रुप लगे है Z। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करूं तो जैसे NH3, RNH2, DPPE एक्सेप्ट, और इसकी बात करूं तो CF3, NO, CN एक्सेट्रा। इस तरह के ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो
बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों बेसिसिटी इंक्रीज होगी, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे Z NH3 है और इस कार्बोनाइल को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब NH3 किस तरह का है, ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मेटल को प्रोवाइड करेगा। मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बढ़ने के कारण ये आगे जाएगा, जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ने के कारण होता यह है कि जब बेसिसिटी की बात आती है तो मेटल के पास खूब इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली देने के कारण बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन मेटल, ये कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात की जाए, अब मान लीजिए NH3 की जगह है CF3, ठीक है। तो CF3 किस तरह का ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बट वीक सिग्मा डोनर, मतलब ये डोनेट करेगा ही नहीं, मतलब ये डोनेट करेगा ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ नहीं रहा, ये डोनेट कर नहीं रहा, तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं रहा। तो इस केस में बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटल लैक्स इलेक्ट्रॉन, मेटल पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आप बात ध्यान रखेंगे बेसिसिटी के केस में, ठीक। अब आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट। अब हम कार्बोनाइलेट्स की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन हमने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, और अब हम करेंगे रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है, मैं आपको 3 दिया हुआ एग्जांपल, MCO5 माइनस MEI, ए आएगा, MCO5 माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड OX B, MCO5 माइनस प्लस BR C, ये दिया और हीट करने के बाद D दिया, इस तरह से। चलिए पहला डिस्कस करते हैं। माइनस है, आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मिथाइल से, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या समझ रहे हैं, Me आएगा सीधा N के इस पे अटैक है, ये Me इधर आ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होगी वो Me पे अटैक करेगी और क्या बना लेगा, Me Mn CO5, Me Mn CO5, या Mn की जगह यहाँ M लिख लीजिए, CO5 आ जाए। अब आ जाइए, ये इधर तो ये इधर, जब ये नीचे आएगा वापस, जब ये नीचे आएगा तो ये बाहर, जैसे ही ये बाहर तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O M CO5, ये बना इस तरह से, और यहाँ पे -I और यहाँ पे X बाहर होगा। इसकी बात करते हैं, ये भी माइनस चार्ज है, ये इधर तो ये बाहर, जैसे ही ये बाहर तो M CO5 और एक दो तीन इधर इस तरह से, ये हो गया और Br माइनस। अब जब हम इसे हीट करेंगे, ये C बना, इसे अब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये इधर तो ये मेटल, यानी कि हैप्टिसिटी इंक्रीज हो गई है यहाँ,
तरह से ये हमारा डी बनेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक सी होता हो जाएगा, ये भी नोट करिए। और एग्जाम्पल्स है हमारे पास। माइनस प्लस Me3SiCl प्लस आइसोप्रोपाइल Br इस तरह से, और C ये दिया। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर Cl बाहर, ये नेगेटिव चार्ज इधर ब्रोमीन बाहर, ये नेगेटिव चार्ज ये आयोडीन। M CO5 SiMe, ये M CO5 आइसोप्रोपाइल, M CO5 CF3। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और भी एग्जांपल करेंगे हम। Fe2CO8 Fe2CO8 2 माइनस, इसकी रिएक्शन करवानी है CH2I2 से। और क्या कंडीशन दी हुई है? ओके ठीक है। तो देखिए CH2I2 को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, CH2I2 सॉरी इस तरह से, ठीक है ओके। अब इधर आ जाइए, Fe इससे ये CH2 जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये दो आयोडीन को भगा देगा। जैसे ही चला जाएगा बचे हुए CO को लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे CO लगा दीजिए आप। इस तरह से। आगे एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो देखेंगे हम। ये कहीं ना कहीं एग्जांपल सारे पूछे गए हैं। MnCO5, ये नहीं तो इससे सिमिलर ही, MnCO5। देखिए ये नेगेटिवली चार्ज मेटल पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो क्या बनेगा MnCO5 ये, और Br माइनस ये लिख दीजिए। अब आगे और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। PHSnCl3 प्लस 3CO4 माइनस, ठीक है। ये 3 टाइम्स है, यानी कि 3 बार नेगेटिव चार्ज होगा। ये 3 बार मिल के तीनों की बार ये Cl को बाहर निकालेगा, Cl बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा CO4 SnPH इस तरह से, ठीक। या फिर इसको इस तरह से ना बना के आप इस तरह से बना लीजिए, ये भी चल जाएगा, ये भी चल, प्लस 3C
जो एलिमिनेट हुआ उसे भी लिख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलमन्स रिएजेंट के एप्लीकेशन। Fe2CO4 2-। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई है Rx से। जब हम Rx से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, Fe2CO4-। फिर इसकी रिएक्शन करवाई है RCOCl से करवाई है, तो ये नेगेटिवली चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cl बाहर, RC⋯O Fe2CO4। ये A है हमारे लिए और ये B है, ठीक है। फिर इसी B में हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की रिएक्शन करवानी है इसी B में। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर इस B में H+ देंगे, H+ दिया तो क्या बनेगा, अगर हम इसमें H+ देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा RCHO, इस तरह से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो एक H इधर एक H इधर, ठीक है, H+ देने पर। दूसरा O2H+, O2 and H+, ये किया है, तो O2 और H+ देने पर क्या होगा, RCOOH बन जाएगा। O2 और H+ देने पे RCOOH बन जाएगा। इस B की ही बात कर रहे हैं हम अभी। फिर और इस B में R-X दे दीजिए तो बन जाएगा RC⋯O R', ये बन जाएगा। अब इसी में क्या देना है, X2 देना है, तो RC⋯O X, ये दे दीजिए। और एक बार वाटर दीजिए और एक बार अल्कोहल दीजिए, तो वाटर देने पर बन जाएगा RCOOH और अल्कोहल देने पर बन जाएगा RCOO R'। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे कोलमन्स रिएजेंट के, अब जिसको आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कार्बोनाइलेट आयंस को कंप्लीटली कवर कर लिया। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।